दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज मौका बहुत खास है क्योंकि हमारे नागपुर के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद इनकी मूवी जो है वो नागपुर में रिलीज की गई है। जी हाँ, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है मकरंद देशपांडे सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शख्सियत जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने हमेशा से ही उठो भागो और तब तक भागो जब तक आप थको नहीं, ऐसे कई विचार जो हैं समाज के सामने रखे हैं। दोस्तों ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति के जीवन से में आधारित साक्षात रूप से उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इस मूवी को जैसा कि आप सभी दर्शकों का बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म को बनाने में और इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया है इस फिल्म के प्रोड्यूसर मकरंद देशपांडे सर को। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर स्वामी विवेकानंद जी आज बच्चे से लेकर तो हर व्यक्ति जो है इनके नाम से अछूता नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक मूवी बनाते समय बहुत कम शब्द जो है, कम शब्दों में आपको जो मूवी का टाइमिंग है सारी चीजें दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि इस फिल्म को बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? एक कंपटीशन तो था मेरे लिए, हम्म। पर मैंने सोचा कि मगर उसमें कंसेप्ट मतलब बहुत सारी थी। पर मैंने सोचा कि अपने पास में जो कंसेप्ट है, एक्टर जो अपने पास में अवेलेबल है, मैंने थोड़ा-सा सोच लिया कि नहीं, अगर मैं कुछ करता हूँ, हम्म। तो नागपुर से मुझे लगता है कि 100% उसका रिज़ल्ट आएगा। और मेरे साथ में जो कैरेक्टर रोल में उनने जो स्वामी जी का वेशभूषा की थी, तो उसमें एक्चुअली 100% वो लुक मैंने देख चुका था। एक्चुअली कॉस्ट्यूम एक बार अरेंज करके और वो सेटअप उनके मतलब जो बनाया था मैंने फ़ोटोज़ बनाया था, तो फ़ोटोज़ में कैसा है कि उनका कांसेप्ट जो देखा मैंने, तो नहीं, मुझे 100% पता चला कि यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। हाँ, हाँ। और मैंने उसके बाद पूरी तैयारी करना चालू कर दिया कि नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट जो है करना ही है। जी। मैंने ठान लिया था कि ये प्रोजेक्ट को मैं सक्सेस करके ही रहूँगा। हाँ, मकरंद सर मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ शब्द जो है हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत कठिन रूप से मैं एक्चुअली ये प्रोजेक्ट के लिए समय तो मैंने किया ही है। और इसके पहले मैंने जो भी किया है संघर्ष बहुत करते आया हूँ, 15 साल से संघर्ष करते आया हूँ। साईं बाबा का जो सबसे प्रोजेक्ट पहले आया था, उसमें मैंने काम किया है। और सबसे पहली बात तो सबसे पुराना बाबा पुरंदरे इनका जो जानता राजा था, उसमें मैंने शुरुआत से काम करते आया हूँ। उसका जो किरदार है एक्चुअली तानाजी मोहसरे, इनका मैंने कैरेक्टर रोल निभाया। उसके बाद में बहुत सी धीरे-धीरे मेरे पास में प्रोजेक्ट आते गए। उसके बाद में कैसा है कि लेवल बढ़ती गई, तो मैंने कभी सोचा नहीं। उसके बाद में मेरे साथ में डायरेक्टर एक जो थे अपनी प्रियंका शक्ति ठाकुर मैडम, हुँ, हुँ। उनके साथ में जल्दी ही मुझे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैं बस एक शूट चल रहा था, शूट देखने के लिए गया था मैं, कि इनका कैसा चल रहा है। तो उस टाइम में मैंने अपने पहले पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, हुँ, हुँ। क्या बोलते जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका मैंने एक्चुअली केदारनाथ निभाया, तो केआर नारायण का। हुँ, हुँ। तो मैंने वही वहाँ से जंग जो चालू कर दी, कि मुझे नहीं लगा कि नहीं, अपन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर कैसा है कि मॉब में काम करते गए, कैरेक्टर रोल में काम करते गया, विलन में काम करते गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मतलब कैसे कि मैं सीखते-सीखते हर लेवल पे। और जहाँ तक कि जो प्रोजेक्ट चलता है ना, तो प्रोजेक्ट में सही बात है अगर सोचा जाए, उस वक़्त में आप कैसा है कि अ, बॉडी लैंग्वेज और सारी चीज़ें जो रहती है कि वहाँ पर वो सेटअप किस तरीके से रहता है, उसमें मतलब वो साइलेंट वो एटीट्यूड जो वो सारी चीज़ें रहती है, लोगों से बिहेव करना रहता है, लोग कैसे आते हैं। तो कैसा रहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने देख ली। फिर उसके बाद में मैंने यही सोचा कि नहीं, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होती है, मुझे देखना है। मैं डीपली सारी चीज़ें देखते गया। पर मुझे लगा कि नहीं, आज मैं अपनी जगह पर एक कुछ ना कुछ नया बर्ताव ला सकता हूँ और नया कुछ लोगों के सामने प्रोडक्ट कर सकता हूँ कि नहीं यार, मुझे कुछ बनाना है या मुझे कुछ करना है। मेरी एक ज़िद थी, मैंने वहाँ से संघर्ष जो चालू किया है। आज मुझे मेरा पहला मूवीज़ था कि जो मैंने खुद जो धापेवाड़ा में जस्ट अभी किया है, जो छोटी पंडरी बोलते हैं हाँ, हाँ। धापेवाड़ा को, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का मैंने शूट वो
पूरा सक्सेसफुल किया है। उसका कल ही इनॉग्रेशन था। वो इनॉग्रेशन में अपने 10 रैंक में अपने 10 रैंक में अंदर में अपना नाम था जूडियो में। अपना वीडियो थिएटर में दिखाया गया। वहाँ से प्राउड ऑफ फील हो रहा है और आगे में मेरे को और कुछ चीज़ें करना है। क्या बात है सर। बहुत बड़ी बात होती है मकरंद सर कि जब इंसान एक्सपीरियंस के आधार पर मूवी बनाता है और बहुत कम समय में उन सारी चीजों को प्रस्तुत करता है जो आज के समय की मांग है। आज की जनरेशन में आपको क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलने की कितनी जरूरत है? स्वामी विवेकानंद जी का अगर सोच पे अगर लोग चलते हैं तो 99% लोगों ने सीखना ही चाहिए और उनके बारे में डीपली जानना ही चाहिए, क्योंकि उनकी शैली, उनका शांत स्वभाव, उनकी बात करने की टोनिंग और वो लोगों को जहाँ तक के समझाने की जो उनकी टोनिंग थी, वो मुझे लगता है कि उनके अलावा कोई और नहीं सिखा सकता और उनको जहाँ तक के लोगों ने जानना चाहिए। मुझे हर मतलब हर स्कूल में या हर बच्चे में, हर इंसान में कहीं न कहीं भी लगता है कि इन लोगों की जो है महापुरुष जो हो गए हैं अपने, तो महापुरुष में जितने भी लोग हैं, उनने संघर्ष बहुत किया है। तो हर हर इनके एक संघर्ष में किसी न किसी का थोड़ा-सा तो भी मकसद है, वो सारी चीज़ें सीखना चाहिए और डीपली देखना चाहिए। आपके पास में हर चीज़ है, यूट्यूब है, चैनल्स है, टीवी माध्यम से है। आप ये अगर मेरे प्रोजेक्ट को एक बार देखना चाहते हो कि किस तरीके से अपन ने किया है, तो उसमें हर चीज़ अपने को देखने के लिए मिलेगी। हाँ, हाँ। सर ये बहुत बड़ी बात होती है कि मूवीज जो हैं अगर हम एक ऐसे किरदार को लेकर बना रहे हैं जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एप्रिसिएशन भी बहुत बढ़ जाता है। और जहां तक मुझे पता है कि कल आपने जिस तारीख को मूवी रिलीज की है, उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का उनका नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और बचपन से ही वो जो थे वो काफी बोल सकते हैं कि अभ्यासु थे। उन्होंने पढ़ाई और पढ़ना कभी नहीं सीखा। जैसा कि सर ने कहा कि जिंदगी के हर पड़ाव में उन्होंने सीखना जो है वो अपना जारी रखा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आज के जीवन में भी व्यक्ति जितनी समय जब जिस उम्र में के पड़ाव में जाता है उसे कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहना चाहिए, ताकि जीवन का जो असली अनुभव है वो इसी चीज में आता है। और आपने सच में ये चीज कहा कि ऐसे महान अनुभव की जो जानकारी है हमें यूट्यूब, गूगल, आज से बहुत सारी सोशल मीडिया की साधन है जहां पर जाकर हमें एक ऐसे महान व्यक्तिमत्व के जो है उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। और ऐसे बायोग्राफी को आप जैसे प्रोड्यूसर अगर फिल्म के रूप में दिखाते हैं तो ये वाकई में अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। प्रोड्यूसर जो है वैसे तो हर मूवी में श्रेय काफी कम लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनका जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बड़ा है। बट सर आपने जैसा अपने ये कहा कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग का सहयोग है, जिसमें मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे को आर्टिस्ट हैं, मेरे वॉइस आर्टिस्ट हैं और साथ में मेकअप आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे साथ दिव्या राउत भी मैम भी है, उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे कि मकरंद देशपांडे सर जो खुद एक अनुभवी प्रोड्यूसर होने के साथ ही साथ उनके साथ काम करने में उन्हें कैसा लगा और इस फिल्म को बनाने में और जब रिलीज हुई तो उस समय लोगों का प्यार जब उन्हें मिल रहा था तो कैसा लगा। मकरंद सर ये सवाल मेरा आखिरी में आपसे भी रहेगा कि कल जब मूवी रिलीज हुई ऐसे में बहुत से दर्शकों का जो प्यार है वो आपको मिला और उनसे प्रेरणा लेकर आपकी कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में एक और जो है महान जो है प्रस्तुति रख सकूं। हम्म, कहने का मतलब ऐसा है कि ये तो प्रोजेक्ट मैंने किया है, जी। थोड़ा-सा मुझे और इसको एक बड़ा करना है, कि चूँकि कैसा है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने जो शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं, उसको मुझे लॉन्ग टाइम तक बनाना है और उसके लिए थोड़ा-सा संघर्ष और करना चाहूँगा, क्योंकि ताकि लोगों के पास में उसका हर चीज़ का नॉलेज मिल जाए। और मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग जो आज की तारीख में जो शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, जो भी कुछ रहता है, मुझे एक ही मकसद है कि अपने जो आज महापुरुष जो लोग जा चुके हैं, जिनका आज सिर्फ़ अपने को दिखते हुए फ़ोटो ही दिखता है, पर उनने संघर्ष क्या किया है, वो दिखना चाहिए। जी कि बिल्कुल। उनने बिल्कुल वो ताज़ी बात करना चाहिए कि उनने जो संघर्ष किया है, जो पल बिताए, उस टाइम में कैसी परिस्थितियाँ थी, उस ज़माने में अंग्रेज़ का भी कुछ शैली था, तो उस मकसद में इतने
मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहने का मतलब इतने संघर्ष के बाद में जो अपने इंडिया कल्चर में सारी चीज़ें, जहाँ तक कि इंडिया कल्चर में तो बिल्कुल 100% महापौर जो जितने भी हो चुके हैं, उसके बारे में जीवित सारी चीज़ें अभी भी रखना चाहिए। और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं करने के लिए जा रहा हूँ, तो कुलबा स्वामी जो मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर है धापेवाड़ा का। तो उसमें एक्चुअली बहुत बड़ा एक रहस्य है। वो रहस्य मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि हर चीज़ इमेजिन है वहाँ पर, हर चीज़ महसूस करने वाली है। जैसे महापौर जो लोग हैं, जिनके बारे में अपन सोचते हैं, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा-सा दिल से अगर सोचा जाए ना, और मन से अगर किया जाए, एक बार थोड़ा-सा शांत बैठ के देखिए, उन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इमेजिन कीजिए। और अगर सोचते हो, मैं ये चीज़ सबको बताना चाहता हूँ एक बार ये चैनल के माध्यम से, कि थोड़ा-सा सीरियसली होके आप जब जो भी कुछ शूट करते हो ना, थोड़ा-सा दिल से लगा के कीजिए और इमेजिन दिखाइए कि हर मतलब जीवित परिस्थिति में आज क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सेकंड मेरा मकसद यही है कि धापेवाड़ा में जो परिस्थितियाँ चल रही है, आज की तारीख में लोगों के पास में व्यवसाय नहीं है, वहाँ पर उन्नति नहीं बढ़ चुके, और उसके बाद में जो खेती-बाड़ी के लोग हैं आज भी परेशान हैं। वहाँ की कुछ चीज़ें और है कि उसमें डेवलप होना चाहिए। मैं तो आज भी बोलना चाहता हूँ, वहाँ के आमदार हैं, जो भी हैं, उनको निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, जितने पॉलिटिशियन जितने भी लोग हैं, उनने थोड़ा-सा धापेवाड़ा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धापेवाड़ा आज की तारीख में जो लेवल पे देखना चाहिए था अपने को, उन्होंने दिखा है। और मेरा संघर्ष धापेवाड़ा के लिए हर दम, मतलब आखिरी साँस तक के, मेरा कांसेप्ट मैं हर बार लेके नया-नया आऊँगा, क्योंकि ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की समस्याएँ दूर हो जाए, और ऊपर से मुझे ये लगेगा कि जिस दिन वहाँ की समस्या दूर होती है, वहाँ पर आज लोग आप देख रहे हो कि जैसे पंढरपुर बोलते हैं, तो पंढरपुर में इतने व्यवसाय लोगों के पास में लगे हुए हैं, क्योंकि कैसा है कि वहाँ पर पब्लिक की जितनी भीड़ होती है, तो उस तरीके से लोगों को उस तरीके से एक पैसा कमाने का एक व्यवसाय मिल जाता है। तो उसी शैली से मैं देखना चाहता हूँ कि वो धापेवाड़ा को इसी माध्यम से एक ऊपर लाना चाहता हूँ। तो वही मेरा में एक मकसद है कि लोगों को कुछ भी लाइफ में तकलीफ ना हो, क्योंकि गाँव गाँव नहीं रहना चाहिए, थोड़ा-सा सिटी समान भी होना चाहिए। उसकी आज की जो परिस्थिति है, उसको सुधारने का प्रयास मैं ये करूँगा। सबसे यही विनंती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद सर। एक बहुत अच्छी बात जो है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ जनरल, एक आम इंसान के हिसाब से उन्होंने जो कही है कि वैसे तो मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि कोलबा स्वामी पर वो जो है, वो उनका विचार है कि आने वाले दिनों में वो उनके जीवन से आधारित जो है रियलिस्टिक मूवी बनाएंगे, क्योंकि उनसे जो आधारित व्यक्ति हैं वो आज भी जीवंत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज भी हमारे विदर्भ के ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो आज भी अपनी उपेक्षा पर आंसू बहा रहे हैं, और उसमें से एक है छोटा पंढरपुर यानी कि धापेवाड़ा, जहां पर आज भी लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार के साधन नहीं है। वहां आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये चीज मकरंद सर ने खुद वहां पर जाकर जो है वो देखी है, अनुभव की है, और वे सभी से ये चीज है, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि धापेवाड़ा को भी एक ऐसा दर्शनीय धार्मिक स्थल का दर्जा दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध हो सके। इस फिल्म से रिलेटेड और भी कैरेक्टर्स से जानेंगे कि किस तरह से उनको मूवी बनाने में दिक्कत आई। तो चलिए आइए जानते हैं। मकरंद सर, तब तक के लिए बहुत बहुत थोड़ा-सा धन्यवाद आपका। एक मैं जी बोलूँगा, बिल्कुल। तो मतलब ये तो मेरा कुलबा स्वामी है ही। हाँ तो हाँ। और लोगों के पास में रोज़गार जो नहीं है ना, तो उसके बारे में मैंने एक स्क्रिप्ट अभी बैठते-बैठते यही मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा हाँ हाँ। कि लोगों की घर की समस्या जो चल रही है, हाँ हाँ। तो उसमें मैं एक टाइटल देना चाह रहा हूँ कि झाले संसार संसार। इसके बाद में नेक्स्ट मूवी मेरा वही रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ स्वामी विवेकानंद द रियल मॉन्क, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं मकरंद देशपांडे सर उपस्थित हुए थे, और भी यहाँ के आर्टिस्ट से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।